नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। कोरोना महामारी के इस दौर में कोरोना को हराने के लिए मथुरा से बीजेपी सांसद हेमा मालिनी ने हवन को सहायक बताया है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि जब तक इस महामारी को हरा ना दें तब तक हर ब्रजवासी अपने घर में हर दूसरे दिन हवन करे। लेकिन सांसद महोदय को यह बयान किसी के गले नहीं उतर रहा है। हवन से हारेगा कोरोना, सांसद हेमा मालिनी की ब्रजवासियों से अपील। जब तक महामारी, हर दूसरे दिन करें हवन। कोरोना महामारी के इस दौर में विश्व पर्यावरण दिवस पर मथुरा से बीजेपी की सांसद हेमा मालिनी ने ब्रजवासियों से घर घर में हवन यज्ञ करने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि इस मुहिम में हर वर्ग और जाति के लोग बगैर किसी भेदभाव के जुड़े और परिवार के साथ हर दूसरे दिन हवन करें। जब तक इस महामारी को हरा न दें, सांसद हेमा मालिनी ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें वो ब्रजवासियों से कह रही हैं कि हमारे देश में हवन यज्ञ की प्राचीन परंपरा है। इसे वातावरण शुद्ध करने के लिए उपयुक्त माना जाता है। यज्ञ को नकारात्मक शक्तियों को शुद्ध करने का भी उचित उपाय माना जाता है। दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 5 जून यानी आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर घर घर में हवन की योजना बनाई है। इसी को लेकर मथुरा में एक ऑनलाइन समन्वय बैठक का आयोजन किया गया था। बैठक में संघ के पदाधिकारियों के साथ मथुरा की सांसद हेमा मालिनी भी मुंबई से जुड़ी थी। इस मौके पर सांसद ने वीडियो संदेश जारी किया है। आज सारा विश्व महामारी और पर्यावरण के प्रकोप को झेल रहा है। इस कठिन समय में मैं सभी लोगों को पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही नहीं बल्कि हर दूसरे दिन जब तक हम सब इस महामारी को हरा न दें, अपने अपने घरों से पारिवारिक हवन करने का अनुरोध करती हूँ। बहरहाल जहां एक तरफ देश कोरोना महामारी को झेल रहा है, लोगों को पर्याप्त वैक्सीन नहीं मिल रही है। तमाम राज्य वैक्सीन के लिए केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं। ऐसे में बीजेपी सांसद हेमा मालिनी अब इस महामारी से लड़ने के लिए हवन को सहायक बता रही हैं और उनका ये उपाय किसी के गले नहीं उतर रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। तो जब से कोरोना की शुरुआत हुई है, कोरोना को लेकर कुछ न कुछ बातें हर दायरे से आने, कभी सियासतदानों के बीच से, कभी धर्मगुरुओं के बीच से इस तरीके की बातें आती हैं जिससे ये लगता है कि लोगों तक सही मैसेज नहीं जा रहा है। हेमा मालिनी की अगर बात करें तो विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री तो है ही, साथ ही साथ संसद सदस्य भी हैं और उनका ये बयान कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। हवन, यज्ञ, ये सारी चीजें सनातन धर्म से जुड़ी हुई हैं और इनसे क्या कोरोना को हम हरा पाएंगे, ये तो डॉक्टर्स बेहतर तरीके से बता सकते हैं। लेकिन इस तरीके की बयानबाजी क्या ऐसे हालात में जरूरी है? आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में कई मेहमान मेरे साथ जुड़ेंगे। इस वक्त मेरे साथ हिंदू धर्मगुरु चेतनानंद जी जुड़ गई हैं। सबसे पहला जो मेरा सवाल है, इसके अलावा डॉक्टर राजू व्यास साहब भी जुड़ चुके हैं, निदेशक हैं फोर्टिस हॉस्पिटल के। आपका भी सर स्वागत। और सारिका जैन जी जुड़ चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। सारिका जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले डॉक्टर साहब आपसे ही शुरुआत करूंगा। क्या ऐसे डिग्निटरीज से, इस तरीके की पर्सनालिटी से, ऐसे इस माहौल में हम इस तरीके के बयान को की उम्मीद करते हैं? क्योंकि हेमा मालिनी सांसद सदस्य अगर सांसद हैं, इससे इतर वो एक ऐसी पर्सनालिटी है जिनकी बोले हुए एक एक शब्द को देश के लाखों लोग फॉलो करते हैं। सर, आपकी बात से ही मैं आगे ले जाना चाहूंगा कि जो जैसा कि आपने खुद ने कहा कि इस प्रकार की जो डिग्निटरीज होती हैं, जो कि एक हमारे लिए बहुत बड़ी आइकन है, हम बहुत सालों से उनको फिल्मी पर्दे पर देखते आ रहे हैं। इन प्रकार के जो व्यक्ति होते हैं, इन्हें किसी भी प्रकार का स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसके रिपरकशन या इसका आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। कोरोना के इस समय में इस प्रकार के कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट्स देने से जनता के बीच में काफी भ्रांतियां फैलती है और मुझे लगता है कि उससे काफी लोग जो है ये कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हमें कोरोना से धार्मिक रूप से लड़ाई लड़नी है या मेडिकल
या एलोपैथी या और दूसरी पद्धतियों द्वारा। तो इस प्रकार की कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट देने से इस प्रकार के आइकन से को बचना चाहिए। और जहां तक हम सभी लोगों ने देखा है वेव द वेव, अभी हम एक वेव से दूसरी वेव को अभी कंट्रोल ही नहीं कर पाए हैं, थर्ड वेव की बात हम कर रहे हैं। इस प्रकार का जब देश में माहौल है तो हो सकता है कि मुझे ऐसा लगता है कि एक तरीके से ये लोगों को पॉजिटिव माइंडसेट देने के लिए भी एक तरीका हो सकता है, परंतु मेजर क्रक्स हमारा ये रहना चाहिए कि जिस प्रकार से हमने कोरोना की फर्स्ट वेव में लड़ाई लड़ी, सेकेंड वेव में हम लड़ रहे हैं, और हो सकता है कि आने वाले थोड़े दिनों बाद में, जैसा कि साइंटिफिक एडवाइजर साहब ने भी कहा है कि तीसरी वेव भी आने की संभावना है समवेयर अराउंड अक्टूबर नवंबर। तो इन सब चीजों से हमें ध्यान ना भटके। नहीं सर, डॉक्टर साहब मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे रोकूंगा। आपने कहा कि मैं हेमा मालिनी के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है वो तो मैं नहीं जानता, लेकिन आपकी बात से यहां तक तो मैं जरूर सहमत हूं कि भाई उनके दिमाग में नेगेटिव कोई बात नहीं रही होगी। लेकिन हमने कोविड की शुरुआत से देखा सर कि डॉक्टर्स की भरमार आ गई। आप देखते हैं व्हाट्सएप पे कुछ भी कोई लिख के फॉरवर्ड कर देता है, लोग उसको फॉलो करने लगते हैं, डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। किसी ने ट्विटर पे कुछ लिख दिया, किसी ने फेसबुक पे कुछ लिख दिया, किसी ने यूट्यूब पे वीडियो बना दिया, लोग उसको शेयर कर रहे हैं। ये देखने की जरूरत नहीं, सोचने की सहमत नहीं उठाते कि भाई जो बता रहा है वो कौन है, क्या वो इस लायक है या नहीं, सही है गलत है, लोग उसको फॉलो। सर हमारा जो देश है वो भेड़ चाल चलता है, एक दिशा में अगर कोई चल ले तो 2-4 हजार लोग तो उसके पीछे चलते जाएंगे। तो हेमा मालिनी जैसे डिग्निटरीज को ये तो सोचना चाहिए। जी, मैंने आपसे यही निवेदन किया कि इस प्रकार के आइकन्स को हमेशा कोई भी स्टेटमेंट देने से पहले ये सोचना चाहिए कि इसके रिपरकशन या आफ्टर इफेक्ट क्या होंगे। और उसी बात पे मैं कायम रहता हूं कि पहले भी हमने सुना कि एक मंत्री ने कहा था, महाराष्ट्र के मंत्री ने कहा था कोरोना कोरोना भाग 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 कोरोना, आपको याद होगा। हाँ, केंद्र के मंत्री हैं, इस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए थे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार के स्टेटमेंट देके लोगों के बीच में बिल्कुल भ्रांति नहीं फैलानी चाहिए। एक धार्मिक एंगल अलग हो सकता है, वो हम सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े जितने भी लोग हैं, हम हमारे घर में पूजा पाठ वगैरह करते हैं, लेकिन उसको इस समय में कोरोना से जोड़ना मेरे हिसाब से ये सही नहीं है। और उनको अपने इस वक्तव्य पे वापस से नए सिरे से ध्यान भी देना चाहिए कि मैंने ये वक्तव्य किस संदर्भ में दिया। अगर इससे कोई नेगेटिव इफेक्ट समाज के अंदर फैलता है तो उससे उनको बचना चाहिए और उसके बारे में उनको जनता के सामने आके अपना क्लैरिफिकेशन। ठीक है डॉक्टर साहब, चेतनानंद जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, हिंदू धर्मगुरु हैं। चेतनानंद जी, हवन से, यज्ञ से, पूजा पाठ से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, हर सनातन धर्म के मानने वालों को ये सारी चीजें फॉलो करनी चाहिए। लेकिन हेमा मालिनी जैसी शख्सियत को इस महामारी के दौर में क्या ऐसे बयानों से बचना नहीं चाहिए? क्योंकि हम हो सकता है उनकी बात को कोई गलत तरीके से इंटरप्रेट कर ले, उनकी बात को कोई गलत तरीके से ले ले। और हमने कई जगह पर ये रिपोर्ट्स भी पढ़ी हैं कि डॉक्टर्स ने कहा है, सरकारों का ये मानना है कि अधिकतर जो कैजुअलिटीज हुई हैं, लोगों की हालत इसलिए खराब हुई है क्योंकि लोग खुद ही डॉक्टर बन गए। नहीं, देखिए दोनों बातों में बहुत अंतर है। उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल उन्होंने कहा है कि यज्ञ हमारी परंपरा का एक हिस्सा है, सनातनी परंपरा का हिस्सा है और यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होता है। इसको तो वैज्ञानिक भी स्वीकार करते हैं। और उन्होंने ये नहीं कहा कि सामूहिक यज्ञ कीजिए, उन्होंने कहा आप अपने परिवारों में यज्ञ संपूर्ण कीजिए। हमारे यहाँ दैनिक यज्ञ की परंपरा है, इस परंपरा को हमने छोड़ा है। अगर इससे वायुमंडल शुद्ध होता है तो इसमें बुराई क्या है? और उन्होंने ये नहीं कहा कि आप सरकार की गाइडलाइंस फॉलो मत कीजिए। उन्होंने कहा दैनिक यज्ञ से वायुमंडल शुद्ध होगा, दैनिक यज्ञ से आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। आप अगर यज्ञ करते हैं तो उससे आप नहीं एक मिनट चेतनानंद, ठीक है चेतनानंद जी, ये मुझे बताइए, ये बात सही, मैं चलिए आपकी बात मान लूं, वैज्ञानिक तौर पर प्रमाणित भी है कि भाई हवन से वायुमंडल साफ होता है। कोविड-19 का जो वायरस है वो हवन से मर जाता है, खत्म हो जाता है, ये क्या प्रमाणित हो चुका है? क्या उन्होंने ये कहा कि कोविड-19 का जो वायरस है, जो ये सुनिए, पहले बात सुन लीजिए, मेरी बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद मैं आपकी बात सुनूंगी ना। अरे आप आराम से बोलिए, आप आराम से बोलिए, आप आराम से बोलिए। एक मिनट, आप अगर हिंदू हैं तो मैं भी हिंदू हूँ, मैं भी सनातनी धर्म को मानने वाला हूँ। नहीं, आप आराम से बोल लीजिए। मैं साइंटिफिकली ही बात कर रही हूँ, लेकिन आप मुझे मेरी बात तो रखने दीजिए। जी बोलिए। मैं अपना
अपना जो मंतव्य है तभी तो व्यक्त कर पाऊंगी जब आप मुझे बोलने देंगे। बोलिए। देखिए, कोई भी हम में से कोई भी, हम धर्मगुरु हैं, हम लोग लगातार अपने लोगों को ये कह रहे हैं कि सरकार की गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए। डॉक्टर्स आपको जो बता रहे हैं, अपने हैंड वॉश कीजिए, मास्क लगाकर रखिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, मंदिरों में मत प्रवेश कीजिए, आप अपने घर से पूजा अर्चना को संपन्न कीजिए। लेकिन हेमा मालिनी जी ने आज विश्व पर्यावरण दिवस पर जो वक्तव्य दिया है उसमें गलत क्या है? अगर पारिवारिक दैनिक यज्ञ किए जाते हैं तो इससे किसी को क्या क्षति? उन्होंने ये नहीं कहा कहीं भी कि इससे वायरस खत्म हो जाएगा, लेकिन उन्होंने ये कहा इससे वायुमंडल शुद्ध होगा। तो वायुमंडल की शुद्धि के लिए अगर सनातनी परंपरा से सनातनी लोग, और उन्होंने किसी को फोर्स नहीं किया है, उन्होंने कहा है कि आप जाति के मतभेद को बुला के अपने परिवारों में यज्ञ कीजिए, तो इसमें बुरा क्या है? नहीं, बुरा क्या उनके सुनिए, अगर उनके स्टेट उन्होंने ये कहा होता कि यज्ञ करने से कोरोना वायरस मर जाएगा तो ये ऑब्जेक्शनेबल था, क्योंकि ये साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि किसी भी यज्ञ से या किसी भी पूजा पद्धति से वायरस मर जाएगा। ठीक है मैडम, आपकी बात समझ गया। ठीक है, आपकी बात समझ गया। सारिका जी, मुझे बताइए, क्या इस महामारी के दौर में इस तरीके के डिग्निटरीज को इस तरीके का बयान देना चाहिए जिससे एक गलत मैसेज भी, क्योंकि लोग एक बात जो अपने सोर्स से निकलता है वो 10 लोगों तक पहुंचते पहुंचते एक बात का 100 बात हो जाता है। आप सभी को आपके चैनल के माध्यम से बधाई देना चाहती हूँ। और सेकेंडली, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने भी बोला और महाराज जी ने भी बोला कि जो ये उन्होंने, हेमा मालिनी जी ने बोला, उनका कहने का मतलब ये था कि वातावरण शुद्धि और ऑक्सीजन में वृद्धि। उनका जो कहने का मतलब है, आप उनको समझिए। अब हमारा जो देश है वो एक सनातन है, वो संस्कृति है हमारे देश की, और हमारे पुराने ऋषि मुनि भी यज्ञ और हवन करते आए हैं। डॉक्टर साहब भी सही बोल रहे हैं, क्योंकि ये वैज्ञानिक से हमारी जो ये कोरोना आया है ये कोई हवन से नहीं जाएगा, ये हमें वातावरण को शुद्ध करने के लिए उन्होंने बोला है। हम उसमें गूगल भी डालते हैं, कपूर डालते हैं, घी डालते हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें डालते हैं कि हमारा वातावरण शुद्ध होगा। मैं एक फॉर एग्जांपल के लिए आपको एक चीज बताना चाहती हूँ। जैसे कि आपका घर है, उसमें एक रूम है, आप उसमें एयर प्यूरिफायर नहीं, सारिका जी मुझे बताइए, अगर कोई हिंदू धर्म को मानने वाला है, अगर मैं दिन में पूजा करता हूँ, कोरोना रहे ना रहे, हेमा मालिनी बोले ना बोले, मैं तो ऐसे ही हवन पूजन करूंगा। मेरी माँ अगर घर में पूजा पाठ करती हो तो मेरे बाबा अगर करते हो, मेरी दादी करती होगी, तो हेमा मालिनी को बोलने की जरूरत नहीं है ना, वो ऐसे पूजा पाठ करेंगी। नहीं, उन्होंने अपनी तरफ से ऐसे ही बोल दिया कि सभी लोग सामूहिक रूप से करें या अपने घरों में करें, तो इसमें कोई उन्होंने गलत नहीं बोला। और मैं नहीं मानती कि उन्होंने ये भी बोला हो कि हवन करने से कोरोना भाग जाएगा, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं, हेमा मालिनी जी भी पढ़ी लिखी है और मैं भी पढ़ी लिखी हूँ कि हवन करने से कोरोना नहीं भागेगा। हाँ, हमारा वातावरण जरूर शुद्ध होगा, और शुद्ध होगा तो उसमें जो हमारी ऑक्सीजन, जिसके लिए हम प्लांट लगा रहे हैं आज की डेट में, या कुछ और हम चीजें कर रहे हैं, तो वो और अच्छे तरह से पनपेंगी। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि आप हवन करिए और वातावरण को शुद्ध करिए, जिससे कि जो ऑक्सीजन है वो और हमें अधिक मात्रा में मिल सके। ठीक है। प्रदीप माथुर साहब, हेमा मालिनी के बयान को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए, हेमा मालिनी जी एक फिल्म स्टार हैं और साथ साथ सांसद भी हैं, और डायलॉग डिलीवरी इन फिल्म स्टार्स की रहती है, टाइम टू टाइम डायलॉग दे देते हैं। दोनों आदरणीय सम्मानित बहनें हमारी बता रही हैं कि हवन करने से मैं भी हिंदू हूँ, कांग्रेसी हूँ, क्योंकि इन लोगों ने डिमार्केट कर दिया है कांग्रेसी हिंदू और भाजपाई हिंदू। लोगों ने डिमार्केट कर दिया है। मेरे घर में भी हवन होता है, मैं भी पूजा पाठ करता हूँ, बल्कि कल आदरणीय गुरु शरणानंद जी महाराज के साथ उनकी यमुना आरती में था मैं 1-1.5 घंटे। तो बात ये नहीं है, बात ये है कि हमारे शहर इतने प्रदूषित हैं वायु प्रदूषण से। दिल्ली का प्रदूषण रेट आप देखिए, बंबई का देखिए, मथुरा का देखिए, अलग अलग शहरों का देखिए। या तो हवन ऐसे व्यापक हो कि उसका सारे प्रदूषण पे असर हो जाए जी। हालांकि न थाली बजाने से, न ताली बजाने से, न मोमबत्ती जलाने से, न दीपक जलाने से कोरोना भागा। कोरोना ने तो अपनी जानें ली, पता नहीं कितने लोग मर गए और कितने लोग बीमार पड़ गए, और एक महामारी के रूप में ये हमारे देश में छा गया और हम कंट्रोल नहीं कर पाए। तो हम इसे इस तरह ले सकते हैं कि आदरणीय हेमा जी जो हमारे यहाँ की सांसद हैं, उन्होंने अपनी भावना प्रकट करी है,
परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि हवन करने से आपके उस कमरे में तो जरूर आपकी कपूर की स्मेल आएगी और एक अच्छा वातावरण उस कमरे में दिखेगा, पर वायु प्रदूषण जो है आप चाहेंगे तो उससे वायु प्रदूषण खत्म नहीं होने वाला और इससे कोरोना पे असर होने वाला नहीं है। नहीं, इसमें सर, तो इसमें एक क्योंकि तकनीकी पहलू है, जिस हवन की बात करते हैं, कई सारे रिपोर्ट्स तो ये भी कहती हैं कि ये जो अगरबत्ती हम जलाते हैं, जो हम हवन करते हैं, उससे प्रदूषण बढ़ता भी है। कई ऐसे रिपोर्ट्स ये कहते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि ऐसा है अगरबत्ती हवन करने लगे तो सारे के सारे अगरबत्ती जलाई जाती है। रहने वाली व्यवस्था होती है, उसमें वैज्ञानिकों को आपत्ति होगी और आपके प्रेमियों को आपत्ति होगी। चेतनानंद जी कुछ कह रही हैं। हाँ जी, कहिए। हमारे यहाँ अगरबत्ती नहीं जलाई जाती, हमारे यहाँ धूप बत्ती जलाई जाती है और उसका अगरबत्ती में बांस वर्जित है, उसमें लकड़ी होता है, उसमें बराबर ही एक ही बात है, अगरबत्ती धूप बत्ती कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला इन सब बातों से। नहीं, पर ये जरूर है कि हवन करने से आपका कोरोना भागने वाला नहीं है। ठीक है। नहीं, देखिए मैं आपसे नहीं, इसके पीछे एक मूल भावना बता दूं, इसमें भी राजनीति है। एक इस तरह की भावना, हिंदुत्व की भावना फैलाने की, क्योंकि इस टाइम मोदी सरकार बड़ी परेशानी में है और डैमेज कंट्रोल करने में लगी हुई है। तो और कुछ नहीं तो अगरबत्ती, हवन और मोमबत्ती से शुरू किया जाए मामला, कहां से डोर पकड़ी जाए ये देखने वाली बातें हो रही हैं। अपने एमएलए नहीं, चलिए सर, इसको नहीं, माथुर साहब इसको इतना आगे पॉलिटिकलाइज नहीं करते हैं, अभी उसको उतना आगे लेके नहीं जाते कि हेमा मालिनी कोई इस तरीके की चीजें सेट करेंगी। सम्मानित सांसद है, उनका सम्मान हम करते हैं और हम एक सामान्य सी भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं। ठीक है, क्या? हाँ सारिका जी प्लीज। अभी भाई साहब ने बोला कि हम लोगों ने ताली बजाई, थाली बजाई, और जैसे कि उस चीज को गलत तरीके में लिया गया था, क्योंकि हमने ताली और थाली किस लिए बजाई थी? हमने इसलिए बजाई थी कि जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, जो नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको अप्रिशिएट करें। यहाँ पर नहीं बजाई गई, इंडिया में, इटली में भी बजाई गई। उनसे पूछना कि इटली में क्यों बजाई गई थी। नहीं, वो ठीक है, वो उसको उस पर वो पिछले, अब ये तकरीबन साल भर पुरानी बात है सारिका, जिसको छोड़ दीजिए। पुरानी बात उन्होंने भी की थी ना, अब तो मेरा बनता है ना, अब साल भर चले नहीं, आप वो बोलेंगे, आप बोले, समय हमारा खराब हो जाएगा ना, फिर जिस मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं उस पे नहीं आते। मैं आ रही हूँ मुद्दे पर, मैं ऐसे ही इस चीज को भी बोलना चाहती हूँ। अगर हेमा मालिनी जी ने ये बात कही है, क्योंकि विपक्षी पार्टियां कुछ ना कुछ उसको गलत तरीके से उसको पेश करेंगी। उन्होंने सिर्फ वातावरण शुद्ध करने की बात की है। उन्होंने बोला है कि अगर वातावरण शुद्ध होगा तो ऑक्सीजन में भी वृद्धि होगी। तो छोटी सी बात है, उसको तड़ेड़ मरोड़ के इधर उधर करके कोई फायदा नहीं है उस पर राजनीति करने का। तो ये बहुत छोटी सी चीज है कि सभी अपने घरों में हवन करें और जिससे कि वातावरण भी शुद्ध होगा। नहीं, हवन तो सब लोग अपने घर में पूजा पाठ करते हैं। फिर मैं अपनी बात को रिपीट करूंगा, उसके लिए हेमा मालिनी को बोलने की जरूरत नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि, और ऐसा भी नहीं है कि जो पूजा पाठ नहीं करता वो हेमा मालिनी के कहने से पूजा पाठ शुरू कर देगा। नहीं, आपकी बात सही है कि ऐसा नहीं है कि तो अपने मन की बात होती है कि जिसका मन करे वो करे, जिसका मन नहीं करे वो नहीं करे। लेकिन उन्होंने अपने एक मंच से कह दिया, वो एक सेलिब्रिटी है, उन्होंने बोल दिया, तो इसमें उन्होंने कोई बुरा भी नहीं किया। ऐसे तो हम भी जाकर कहीं मंच पर बोल सकते हैं कि सब अपनी शांति के लिए, वातावरण शुद्धि के लिए ऐसा काम करें। तो इसमें कोई उन्होंने बुराई नहीं की है, मेरी जो समझ है। चेतनानंद जी आप कुछ कह रही थी मैम, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही थी, प्लीज। देखिए मैं ये कह रही थी, मेरी आवाज आ रही है? जी हाँ आ रही, बोलिए जी। इतना कहना चाहती हूँ, हेमा मालिनी जी के वक्तव्य को एक स्वस्थ मानसिकता के साथ हमें स्वीकार करना चाहिए। सामूहिक हर व्यक्ति अपने घर में पूजन अर्चन करता है, हर सनातन अपने इष्ट की पूजा करता है। लेकिन जब हम सामूहिक रूप से एक बड़े स्तर पे दैनिक यज्ञ को संपन्न करेंगे तो उससे वायुमंडल शुद्ध होगा, ऑक्सीजन जनरेट होगी। हम पौधे क्यों लगाते हैं? आज विश्व पर्यावरण दिवस क्यों मनाया जा रहा है? सिर्फ इसीलिए ना कि पौधारोपण कीजिए, पौधे लगाए जाएंगे, वृक्ष बनेंगे, ऑक्सीजन प्राप्त होगी। छोड़ दीजिए सब कुछ, क्या जरूरत है? क्या सेलिब्रिटीज को पौधारोपण करके लोगों को जागरूक करने की? ये एक तो उन्होंने पौधा नहीं लगाया ना चेतनानंद जी? उन्होंने यज्ञ करने के लिए कहा है ना। यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होता
तो अभी तो कोविड के दौर में यज्ञ, अभी तो कोविड के दौर में इतने लोग जमा भी नहीं हो सकते, वो तो कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हो जाएगा। सामूहिक यज्ञ कीजिए, उन्होंने कहा अपने अपने परिवारों में यज्ञ कीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि आप सामूहिक कोई कार्यक्रम आयोजित कीजिए और उसमें एक बड़े स्तर पे यज्ञ का आयोजन कीजिए। नहीं, चेतनानंद जी, आप काफी प्रबुद्ध हैं, आप उनकी बातों को अपने हिसाब से इंटरप्रेट कर रही हैं, बट आप ये क्यों सोच रही हैं कि आप जिस तरीके से इंटरप्रेट कर रही हैं मैं भी करूं, एक जो सड़क पे चलने वाला है वो भी उसी तरीके से इंटरप्रेट करे। सुनिए, इंटरप्रेट आप कर रहे हैं, तोड़ मरोड़ आप रहे, मैं तो उनकी भावना को व्यक्त कर रही हूँ। मैं सनातन की जो मूल अवधारणा है उसको व्यक्त कर रही हूँ, और सनातन की मूल अवधारणा में जो भी हिंदू देश में 80 करोड़ लोग होंगे, उससे भी ज्यादा होंगे जो सनातनी परंपरा को मानने वाले हैं इस हिंदुस्तान में। 80 करोड़, अगर 80 करोड़ लोग एक साथ यज्ञ करेंगे तो वायुमंडल की शुद्धि होगी, यही कहने का तात्पर्य है, यही कहा गया है। लेकिन 80 करोड़ में से अगर 20 करोड़ भी कर लेंगे तो वायुमंडल में एक बड़ा प्रभाव इसका दिखाई देगा। लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आप धर्म गुरु हैं, आपने उससे अपने हिसाब से इंटरप्रेट किया, लेकिन जो सड़क पर रिक्शा चलाने वाला, दिहाड़ी मजदूरी करने वाला है, क्या वो हेमा मालिनी की इस बात को कैसे लेगा? मैंने इंटरप्रेट नहीं किया, मैंने जो सत्य है, जो सनातन का मूल है, उसकी व्याख्या की है। ठीक है, वो तो आपका काम है, आप धर्मगुरु हैं, करके बताया है, वो तो आपका काम है। मूल अवधारणा है कि दैनिक यज्ञ, जब से हमने दैनिक यज्ञ करने छोड़ दिए, हमारे यहाँ प्रातः 4 बजे यज्ञ की परंपरा, ये तो फिर वही बात हो गई मैडम। नहीं, ये तो वही, तब हम आज महामारी से जूझ रहे हैं ना, सबके सामने परिणाम है। अरे आप इतना आगे मत बढ़ जाइए, फिर वही बात होगी। इन्होंने कुछ कहा 2 दिन पहले, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कुछ, समाजवादी पार्टी के सांसदों ने 2 दिन पहले कुछ कहा था। समाजवादी पार्टी के सांसद ने जो कहा वो मानसिक दिवालियापन है। उन्होंने कहा देखिए, अब उस पे हमने अगर सवाल खड़ा किया तो वो गलत था। इसमें ये दैनिक प्रक्रिया है, ये एक फिजिकल इसमें इन्वॉल्वमेंट। डॉक्टर साहब, ठीक है मैडम, आपकी बात समझ गया। आप ठीक है, सबको यज्ञ करना चाहिए, हमने यज्ञ छोड़ दिया, हमने उसको अपनाना बंद कर दिया, इसकी वजह से महामारी आई। मेरा आपकी बात आ गई। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइए कि आज के तारीख में कम से कम इस महामारी, मैडम ठीक है, डॉक्टर साहब ये बताइए सर कि इस महामारी के दौर में सिर्फ जो विज्ञान है, जो डॉक्टर्स हैं, या उनको काम करने देना चाहिए, उनको ही अपने वक्तव्य देना चाहिए? इस तरीके के जो लोग हैं उनको कुछ दिन के लिए कम से कम पेंडेमिक के दौर में अपने मुंह को बंद रखना चाहिए? नहीं, मैं तो बल्कि अपेक्षा इस प्रकार के आइकन से ये करता था कि जहां पे वो एक साइड पे धार्मिक रूप से घर में लोगों को हवन करने की बात करती है, बट साथ ही साथ उनका मेन एजेंडा आज की तारीख में ये रहना चाहिए था कि सरकार की जो प्राथमिकता है उनको ही अगर अपने उस वक्तव्य में वो जोड़ देती, जिसमें कि वैक्सीनेशन ड्राइव के बारे में एक बोल देती लोगों को। आज भी अपन देख रहे हैं कि विलेज में बहुत सारी हिंड्रेंस है, बहुत सारे लोग विलेजेस में वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार नहीं है। यूपी में अपन ने कई प्रकार के उदाहरण देखे, बहुत सारी जगहों पे जब लोग वैक्सीनेशन की टोली जब वैक्सीनेशन करने गई तो लोग नदियों में कूद गए। तो मैं ऐसा चाहता हूं कि इस प्रकार के आइकन्स को फर्स्ट गवर्नमेंट की जो प्रेफरेंस है, जिसमें कि वैक्सीनेशन ड्राइव एक जो है सबसे मेजर आज की तारीख में कोरोना पे जीतने के लिए अगर हमें आगे बढ़ना है या देश को इकोनॉमी में 5 ट्रिलियन या 5 ट्रिलियन, बिल्कुल सर, आपने एक अच्छा आपने पॉइंट रेज किया है, जो शायद मेरा जो सवाल था वो इसी दिशा में था, बट आपने उसको और ज्यादा क्रिस्टल क्लियर कर दिया है कि भाई आप इनको जो है इनको सर ज्यादा से ज्यादा ये बोलना चाहिए था कि वैक्सीनेशन कराएं, सेफ है और काफी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसमें जितनी भी प्रकार की भ्रांतियां आज देश में फैली हुई है वो सब नकारा है। इस प्रकार के आइकन्स को इस प्रकार की बात करनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आप कह सकते हैं कि हमें हवन ववन करना चाहिए, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो साइंटिफिक है, और हिंदुस्तान में हम ये जानते हैं कि ज्यादातर लोगों का माइंडसेट जो है वो एक साइंटिफिक माइंडसेट है ज्यादातर लोगों का। ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रकार की बातों पे हम जानते हैं कि ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन फिर भी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कुछ लोग ऐसे रह जाते हैं जो कि धार्मिक बातों पे ज्यादा विश्वास करते हैं, वो इस बात को पकड़ के रह सकते हैं कि जी। क्या इस बयान के जरिए कुछ लोगों को कुछ जो बात डॉक्टर साहब ने कही, अगर हेमा मालिनी जी उन बातों को दोहराती,
मसलन लोगों से ये अपील करती कि भाई आप वैक्सीन लगवाइए, वैक्सीन सुरक्षित है, भीड़ भाड़ मत करिए, आप घर से निकलिए तो मास्क पहन कर निकलिए। जो सरकार की बात है, जो साइंस कह रहा है, जो जानकार कह रहे हैं कि इन बातों को आपके फॉरवर्ड करना चाहिए, लेकिन उन बातों को ना कहकर उन्होंने हवन यज्ञ को लेकर बात दी, इसलिए सवाल खड़े हो रहे हैं। जी, आपने बिल्कुल सही कहा। अच्छा होता है हेमा जी बात करती हैं कि आप जो है मास्क पहनिए, 2 गज की दूरी बढ़ाइए, आपस में इकट्ठे ना होइए, वैक्सीनेशन कराइए, इन सब बातों को कहती हैं तो एक मैसेज जाता। क्योंकि हेमा जी का कहा हुआ वर्ड को लोग सीरियसली लेते हैं। उन्होंने ये सब बातें तो नहीं कही, इन्होंने कह दिया हवन करिए, तो हवन करिए, ठीक है, वो भी एक पार्ट एंड पार्सल ऑफ द हमारे समाज का हिस्सा है, पर उससे कोविड-19 में कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं है। वैक्सीनेशन कराना ज्यादा जरूरी है और मास्क पहनना ज्यादा जरूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग रखना ज्यादा जरूरी है। तो तौर तरीके हैं उनका डॉक्टर साहब ने बिल्कुल सारिका जी जल्दी से कंप्लीट कर दिया। सारिका जी प्लीज। मैं चाहूंगी कि उन्होंने सिर्फ हवन के लिए बोला, लेकिन उन्होंने वैक्सीन के लिए मना तो नहीं किया। अरे वैक्सीन के लिए पहले क्यों नहीं बोला? वैक्सीन के लिए पहले क्यों नहीं बोला? उन्होंने क्यों नहीं बोला वैक्सीन के लिए? आप बताइए, पूरे इस पेंडेमिक में, सेकंड वेव में हेमा मालिनी ने कहां बोला वैक्सीनेशन के लिए? उन्होंने ना वैक्सीनेशन के लिए मना किया है, उन्होंने ना किसी अरे मना नहीं किया, मना तो कोई नहीं कर रहा, लेकिन वो अगर कहती तो ज्यादा बेहतर होता, ज्यादा बेहतर मैसेज कन्वे होता। ये बात मैं कह रहा हूँ। आज जब पर्यावरण दिवस में पेड़ लगाने को कहती, लोगों को ज्यादा से ज्यादा पेड़ बचाने को कहती, तो बात समझ में आता। खैर चलिए, वक्त खत्म हो गया है, वक्त खत्म हो गया। सारिका जैन जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, प्रदीप माथुर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया सर, चेतनानंद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर राजू व्यास सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो हेमा मालिनी ने जो बयान दिया, नियत पर सवाल हम नहीं खड़े कर सकते, ना हम खड़ा कर रहे हैं उनकी नियत पर, लेकिन बेहतर होता हेमा मालिनी जैसी शख्सियत जिनकी बातों को लोग सुनते हैं और उनकी एक कही बात को लाखों लोग इस देश में आज भी फॉलो करते हैं, तो अगर कहती कि लोगों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए, वैक्सीनेशन से भागना नहीं चाहिए, लोगों को 2 गज की दूरी मेंटेन करनी चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, ऐसे जन जागरूकता वाले अगर अपील हेमा मालिनी करती तो शायद ज्यादा बेहतर होता, बनिस्पत इस बात के कि आप हवन कीजिए। अगर मैं हवन नहीं करता हूं तो हेमा मालिनी के कहने से मैं हवन नहीं करूंगा। अगर मैं हवन पूजन जो भी हिंदू धर्म को मानने वाला है वो करता ही है, हेमा मालिनी को इसमें कहने की कोई बात नहीं है। तो इस बात को ऐसे सेलिब्रिटीज को समझना पड़ेगा कि आप जो अपनी बातें कहते हैं उसको नाप तोल कर कहिए, क्योंकि हो सकता है कुछ लोग उसको गलत तरीके से भी इंटरप्रेट कर लेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा में बस इतना ही।